अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। एक बार तुर्की के सुल्तान सुलेमान अल कानूनी को बताया गया कि दरख्तों की जड़ों में चूंटियां बहुत ज्यादा हो गई हैं। तो सुल्तान ने माहिरीन को बुलाया और पूछा कि इसका क्या हल है। माहिरीन ने बताया कि फलां तेल अगर दरख्तों की जड़ों पर छिड़क दिया जाए तो चूंटियां खत्म हो जाएंगी। मगर सुल्तान की आदत थी कि कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में शरई हुक्म मालूम करते थे। इसलिए खुद चलकर रियासती मुफ्ती, जिनको शेखुल इस्लाम कहा जाता था, के घर गए, मगर शेख घर पर नहीं थे। इसलिए एक पैगाम शेर में लिखकर उनके लिए रखा, जो ये था, अगर दरख्तों में चूंटियां हो जाएं तो उनको कत्ल करने में कोई जरर है। जब शेख आया और पैगाम देखा तो जवाब में ये लिखा, अगर इंसाफ का तराजू कायम हो तो चूंटियां सिर्फ अपना हक लेती हैं। शेख ने इशारा दिया कि ज्यादा अहम क्या है। सुल्तान ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना को फतह करने की नीयत से जहादी सफर पर निकले, मगर रास्ते में इंतकाल हो गया तो आपके जस्ते खाकी को वापस इस्तांबुल लाया गया। आपकी तजहीज़ व तकफीन के दौरान आपका वसीयतनामा मिला, जिसमें लिखा था कि मेरा संदूक भी मेरे साथ दफन करो। उल्मा हैरान हो गए और ये सोचने लगे कि ये हीरे जवाहरात से भरा हुआ होगा और इतनी कीमती चीजों को मट्टी में दफनाया नहीं जा सकता। इसलिए संदूक खोलने का फैसला हुआ। संदूक खोल दिया गया तो ये देखकर लोग हैरान हो गए कि इसमें वो तमाम फतवे थे जो उलमा से लेने के बाद सुल्तान ने इकदामात किए थे, और साथ दफनाने का मकसद ये था कि अल्लाह को सबूत पेश करूं कि मैंने कोई भी हुकूमती फैसला इस्लाम के खिलाफ नहीं किया, बल्कि उलमा से बाकायदा फतवे लेकर किया। ये देखकर शेखुल इस्लाम अबू साद, जो कि रियासती मुफ्ती थे, रोने लगे और कहा, सुल्तान तुमने तो अपने आप को बचा लिया, हमें कौन बचाएगा। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।